ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल या फिर कहते हैं कि मंथली लव राशिफल, जो कि अगस्त 2025 का है। और इस अगस्त 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रिजल्ट्स किस तरीके के आपको इस महीने मिलेंगे। बेशक चाहे आप सिंगल हैं, डबल चाहते हैं कि डबल आपकी लाइफ में कोई आए, दूसरा आपका मनचाहा साथी, या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है या आप लिव इन रिलेशंस में हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप आपकी कितनी आगे आने वाले दिनों में, और यानी कि अगस्त 2025 में कितनी मजबूत होगी, कितना इसको आप एंजॉय कर सकेंगे, या कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी इस रिलेशनशिप में किसी भी कारण से। और अगर आप शादी को लेकर के कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या योग बनेगा शादी का। साथियों, ये सब बातें हम आपके साथ करेंगे और बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आगे बात करेंगे कि आप मैरिड होते हुए भी अगर आपको कहीं से कुछ इस प्रकार के संकेत या इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का जो अफेयर है ये कहीं प्रारंभ होने की कोई संकेत हैं आपके पास, कोई ऐसा लग रहा है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ग्रहों का कितना आपको सपोर्ट है या नहीं है। तो आपको इस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर आपका ऐसा मानना है कि आपका पहले से कहीं किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसको लेकर के रिलेशनशिप ये आप दोनों के बीच की कैसी रहेगी, कैसे संबंध रहेंगे, कितना एंजॉय करेंगे आप अपने इन संबंधों को या नहीं कर पाएंगे, उसको लेकर के भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आपका जिस अपने साथी के साथ संबंध था, किसी कारणवश ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया और बात पहुंच गई नो कांटेक्ट सिचुएशन तक। यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन का मतलब क्या होता है? नो कांटेक्ट सिचुएशन का मतलब होता है कि आज की तारीख में, यानी कि जब से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, तब से आपका उनके साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी रूप में कोई संपर्क नहीं है। लेकिन आप में से हमारे बहुत से ऐसे मित्र होंगे वृषभ लगन राशि के, जो ये चाहेंगे कि इस नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलें। उनके अंदर कहीं ना कहीं मन के अंदर ये पीड़ा होगी कि किस प्रकार से इससे बाहर निकला जाए, और अपने उसी साथी के साथ जिसके साथ आज नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बनी हुई है, ये संबंध हमारे रिवाइव हो जाए, रीयूनियन हो जाए हमारे उसी साथी के साथ हमारा। ऐसी भी इच्छा रखते होंगे आप में से काफ़ी हमारे वृषभ लगन राशि के जातक। तो ये कितना संभव होगा इस महीने में या नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ग्रह क्या बोलते हैं, आपके ग्रह क्या बोलते हैं, क्या संकेत दे रहे हैं आपके ग्रह। तो आइए साथियों, देखिए, ग्रहों का ही सारा प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। हर प्रकार के जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको मिलते हैं वो ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता के ही आधार पर मिलते हैं। तो आज जो ये चर्चा चल रही है आपके साथ वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए है, अगस्त 2025 के मंथली लव राशिफल को लेके। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जातकों को लेके। सबसे पहले सिंगल जातकों की बात होगी कि अभी तक आप सिंगल हैं, चाहे जो भी कारण रहा हो उसके पीछे कि आपने दिलचस्पी ना दिखाई हो या दिलचस्पी भी रखी हो, हालात ऐसे ना बन पाए हों कि आपका कोई मनपसंद मित्र आपके जीवन में प्रवेश कर पाए। लेकिन अगस्त 2025 क्या कहता है? अगस्त 2025 के सितारे जो आकाश में बैठे हैं ट्रांजिट में, वो क्या कहते हैं, कितना फेवर कर रहे हैं आपको? तो मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों, मंगल और शनि की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी हुई है और ये बिल्कुल किसी भी लिहाज से शुभ नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर थोड़ा सा, एक तो व्यवहार कुशल तो आप रहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं, व्यवहार कुशल रहेंगे और आपका जो व्यवहार होगा सभी के प्रति बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब बात सभी की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो बात सिर्फ हो रही है सिंगल जातकों की कि भाई आपके जीवन में जिसको आप पसंद कर रहे हैं और जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, संबंध बना करके, और अपने जीवन में कुछ और नए प्लान आप लेकर के बैठे हैं कि इस व्यक्ति के साथ अगर मेरा शुरुआत होती है तो मैं क्या क्या करूँगा, वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको कितना सक्सेस मिलेगा आगे बढ़ने में,
मैं साथियों आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मंगल और शनि का एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बना हुआ है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। किस मायने में, देखिए ये भी आपको मैं बता देता हूँ। और वो ये है कि एक तो एग्रेसिवनेस, छोटी छोटी सी बातों पे जल्दी जल्दी क्रोध का आ जाना, गुस्सा आ जाना, टेम्पर लूज कर देना, ये चीज़ें बिगाड़ती हैं आपके इस सारे मैटर को, बिगाड़ेंगी। मान लीजिए कि आप, व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बोलचाल अच्छी है, बहुत अच्छे से आप बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले की कोई बात ऐसी हो गई कि उस पर आपने एकदम ओवर रिएक्ट कर दिया। सब कुछ ठीक था, अचानक कोई ऐसी बात हुई कि एकदम आपको क्रोध आ गया, पेशेंस लूज कर गए आप और कुछ ना कुछ कह दिया। तो क्या हुआ, बजाय इसके जो अब तक आपने इतनी मेहनत की, वो सब अपनी मेहनत पर आपने स्वयं ही पानी फेर दिया। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आपको उपाय भी देंगे हम, आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए उपाय भी जरूर देंगे, वरना ये महीना आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। और आप अपना जिस मित्र को चाहते हैं वो मित्र भी लूज कर सकते हैं, ऐसी ग्रहों की स्थिति है। ऐसा ना होने पाए उसके लिए कुछ छोटे छोटे सरल उपाय देंगे, उनको आप करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके नियंत्रण में रहेंगी। छोटी मोटी चीज़ें होंगी, उनको भी आप मैनेज कर लेंगे। कम से कम नुकसान तो ऐसा नहीं होगा ना कि जो आपने सोचा भी ना हो कि भाई मित्र ही चला गया हाथ से, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। तो इसलिए आपको कह रहे हैं उपाय देंगे हम, आप निराश ना हो। दूसरा बात करते हैं कि आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है। देखिए सबसे पहली बात, जब भी किसी के साथ संबंध हो, ये तो बात हो रही है रोमांस की, लव अफेयर्स की या लिव इन रिलेशंस की, मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार के संबंध हो, किसी भी तरीके के, जब आप संबंध बनाते हैं किसी के साथ, तो संबंध में सबसे पहली चीज़ होती है पेशेंस। गलतियाँ इंसान से होती हैं, हर किसी व्यक्ति से गलतियाँ होती हैं, और कई बार तो अनजाने में होती हैं। व्यक्ति को उसका एहसास ही नहीं होता कि उसके द्वारा गलती हो चुकी है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी हालात कुछ, मैंने जो आपको ये चीज़ें बताई हैं इसलिए बताई हैं कि ये कुछ इसी और इशारा है ग्रहों का कि आपसे गलती हो गई, आपने कुछ कह दिया, आपको उसका पता ही नहीं है कि आपने क्या कह दिया, और सामने वाला जो व्यक्ति है वो उस बात को लेकर के बैठ गया कि इन्होंने ऐसा कैसे बोला, ऐसा ऐसा बोल दिया, वो हर्ट हो गया आपकी बात से। अब जब तक उसके मन की बात नहीं निकल जाएगी, जब तक वो प्रतिशोध की जो भावना है वो बाहर नहीं आएगी, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। और नतीजा क्या होगा कि जब उसकी भावनाएं बाहर आएंगी तो फिर और चीज़ें आगे को भड़क सकती हैं, फिर आपको भी अधिक क्रोध आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो महीना है, ये जो महीना है अगस्त 2025 का, आप वृषभ लगन राशि के जो लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या जिनका लव अफेयर है, उनसे कह रहे हैं बहुत संभल करके देखिए। छोटी छोटी बातों को आप नज़रअंदाज कर दें, ये सबसे अच्छा तरीका है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और बड़ी चीज़ों को भी हाईलाइट ना करें, इस महीने तो ना करें कम से कम। ये मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ। अगर आप अपनी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलना है, क्योंकि ग्रह तैयार बैठे हैं आप दोनों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए। ये बात यहाँ समझने की है। तो बहुत सोच समझ करके पेशेंस के साथ पेशेंस रखना है, और छोटी छोटी गलतियों को, एरर्स को सामने वाले की, यानी कि जो आपका मित्र है उसको इग्नोर कर दीजिए। और बड़ी गलती भी अगर कोई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको थोड़ा सा रियलाइज़ कराएं कि ये क्या कर दिया। बिल्कुल मत चक्कर में पड़िए, ये महीना नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए, ग्रहों की स्थिति नहीं है। तो आपको बहुत संयम, पेशेंस से काम करना है, तभी ये रिलेशनशिप आगे चलेगी। अदरवाइज तनाव और टेंशन बढ़ेगा और भी गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जो लोग हैं, मैरिड कपल्स जो हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो आपको भी वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस के साथ बहुत तालमेल बना के रखना है, अन्यथा हीटेड आर्गूमेंट्स होने की भी संभावना है
और छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश ये भी पैदा होगा। बहुत सावधानी रखनी है। उपाय तो हम आपको देंगे, ऐसी स्थिति में तो उपाय देने ही पड़ेंगे हमको आपको, जहाँ ग्रहों की ऐसी स्थिति पैदा हो रही हो चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए। तो अब आगे बात करेंगे कि आप शादीशुदा तो हैं, तो क्या कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कोई संकेत है आपके लिए? साथियों, अगर है भी, हाल तो होगा नहीं, ये बता दें आपको। और गलती से कहीं से कोई संकेत मिल भी गया, मिल भी रहा है, तो उसको ट्रस्ट ना करें, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं करना। ये आगे चलना ही नहीं है। कम से कम इस अगस्त के महीने की बात तो मैं जरूर कह सकता हूँ, अभी जो ग्रहों की स्थिति मेरे सामने है। तो इसलिए इस भ्रम से बाहर अपने आप को निकालें कि एक ऐसा कुछ शुरुआत होने की बात है, नहीं होगी। हम आपसे बेकार झूठ कह दें कि नहीं आप आगे बढ़िए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा। क्यों बेकार हम आपको मिसगाइड करें यहाँ पे बैठ के? तो आपको तो हम सावधान करेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है इस महीने वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए। और साथियों, जिनका पहले से चल रहा है संबंध, यहाँ पर एक बात और बहुत मज़े की है, वो ये है कि आपका व्यवहार, आपकी वाणी, ये तो बड़ी दूसरे को अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर। चाहे वो आपका मित्र है, मेल है, फीमेल है, कोई भी क्यों ना हो। ये महीना कुछ ऐसी है ग्रहों की स्थिति कि आप जिसके साथ भी अपनी बातचीत करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। अब बात क्योंकि हो रही है आपके पुराने, मतलब रिलेशनशिप जो चल रही है एक्स्ट्रा मैरिटल, उनके साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, तो उनके साथ की भी रिलेशनशिप की मैं बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा उनको आपके साथ फिर भी कुछ ना कुछ शिकायतें रह सकती हैं आपसे। आपको कुछ आपकी गलतियां याद दिला सकते हैं वो, कि आपने ऐसा किया था, आपने वो किया था, आपको ऐसा नहीं करना था, आपको वैसा नहीं करना चाहिए था, आपको वो नहीं बोलना था, आपको ये नहीं करना था, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात लग रही है, ये सारी चीज़ें सिचुएशन बनने के साथ साथ इसको हैंडल करना आप अपनी वाणी से बहुत आराम से कर लेंगे, चीज़ों को सेटल कर लेंगे। अपनी इन संबंधों को अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बातचीत और बोलचाल के माध्यम से बिल्कुल थाम के रखेंगे। आते हैं अब आगे नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। अब देखिए, नो कांटेक्ट वाली जो सिचुएशन है, इसका मतलब तो यही होता है ना, सीधा सीधा, कि आपका उनके साथ दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई संबंध, संपर्क नहीं है, ना कोई कॉन्वर्सेशन है, ना कोई कम्युनिकेशन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे आप में से काफ़ी हमारे मित्र ऐसे होंगे कि जो ये जानना चाहेंगे या ऐसा सोच रखते होंगे कि ये सिचुएशन से बाहर निकलें। अब ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं होती और हमारा जो वो मित्र था, किसी भी तरीके से हमारा उनका रीयूनियन हो जाए। सारी बातों को हम भुला करके आगे बढ़ने को तैयार हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली ये जो महीना है, ये ना तो आपको, अगर आप ऐसा सोच रखते भी हैं, जैसा मैंने अभी बताया रीयूनियन वाली, कई बार क्या होता है, हम कोई अच्छा सोच के साथ किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं। अक्सर होता है ऐसा हमारे जीवन में, कोई अच्छी सोच के साथ कोई अच्छा शुभ कार्य का शुभारंभ करते हैं, लेकिन हमारे से कोई ना कोई ऐसा स्टेप ले लिया जाता है कि जिसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव सामने आ जाता है। ना चाहते हुए भी कोई ना कोई ऐसा स्टेप हमसे ले लिया जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही स्थिति की ओर संकेत है ग्रहों का, कि आप अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन कोई ना कोई कार्य ऐसा हो जाएगा, जाने और अनजाने, कि बात जो है बजाय बनने के और अधिक उलझ जाएगी। तो मैं आपसे यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये सुझाव देना चाहूँगा, मेरी ओर से सुझाव है आपके लिए, कि अभी ये महीना आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि अभी अनुकूल नहीं है। अभी आपके लिए बस इतना है कि आप चीज़ों को देखिए, समझिए और पेशेंस रखिए। समय आने पे हम आपसे खुद कहेंगे कि आप आगे बढ़िए, और रिजल्ट्स ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन कुछ समय है अभी ऐसा कि जो अभी आपके फेवर में नहीं है ग्रहों की स्थिति। तो अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति फेवर में नहीं है, और कहीं स्थिति और ज़्यादा बिगड़े ना, चीज़ें ऐसी ना हो जाएं जो अपने काबू से और अपने नियंत्रण से बाहर हो जाएं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण भी ना रहे, तो वो स्थिति पैदा ना हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय करें? और उपाय आपको करना है, एक तो नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा जरूर करें।
हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, मैं तो यही कहता हूँ। और अगर कर सकते हैं तो इस मंत्र का भी जाप करें, हनुमान जी की आरती के साथ इस मंत्र का भी जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाए नमः 108 बार। अगर आप संध्या के समय करेंगे तो और भी अच्छा, सुबह प्रातःकाल सायकाल दोनों समय करें, बहुत अच्छा है। और प्रत्येक शनिवार अगर आप महिला हैं तो फीमेल हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और 3 या 7 बार करें परिक्रमा और उनसे अपने लिए क्षमा प्रार्थना करें शनिदेव से। और अगर आप पुरुष हैं तो शनिदेव के मंदिर में जाएं, वहाँ बैठ करके आप शनि चालीसा का पाठ करें, हो सके तो शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें। इतने उपाय आप जरूर करें पूरे महीने। अगर इतने उपाय भी आपने किए तो चीज़ें जो हैं और अधिक बिगड़ नहीं पाएंगी। चीज़ें अगर संभलेंगी नहीं तो बिगड़ेंगी भी नहीं इन उपायों को करके। ये आप वृषभ लगन राशि के, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशंस में, चाहे आप लव अफेयर में हैं, या फिर आप विवाहित हैं, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कोई भी हैं आप, ये आप उपाय जरूर करें जो अभी हमने आपको दिए। ये आपके लिए बहुत आवश्यक हैं ये उपाय साथियों। इनको उपायों को करके आप चीज़ों को नियंत्रण में रख सकते हैं अपने। आपके नियंत्रण से चीज़ बाहर नहीं जाएंगी तो उससे सुकून और शांति तो रहेगी। तो ये था प्रिय साथियों हमारे आप सभी वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका अगस्त 2025 का मंथली लव राशि फल। ये चर्चा अगर आपको हमारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे, अगर आप चाहते हैं कि वे सभी वीडियोस आप तक पहुंचे विद नोटिफिकेशन, तो आप उनका लाभ भी ले सकें समय समय पर, तो फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और आपसे लेंगे इजाज़त। तो आप हमारे सभी प्रिय मित्रगणों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय माता दी।